Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 6. Students, today we are going to do our grammar work only. So open your English B notebooks. Students, you start writing with date, class work and date, topic and topic name. Today's first topic is proverbs. प्रोवर्ब्स यानी कहावतें जो आमतौर पर आप बोलते हैं, जैसे कि कोई अपनी खुद तारीफ़ करे तो आप उसको बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, और इस तरह की बहुत सारी। तो यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि इफ़ अल्लाह विल्स नॉट नो वन कैन हार्म, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके, यानी कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा किसी को नुकसान मतलब कि तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वन इज़ अफ्रेड ऑफ हिज हर क्राइम, चोर की दाढ़ी में तिनका, एज यू सो शैल यू रीप, जैसे करनी वैसे पढ़नी। नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मोर इट टू इट दैन मीट्स, द आई दाल में काला, रबरिंग साल्ट ऑन वंस बाउंड, जले पर नमक छिड़कना। फूल्स टू अदर्स टू हिमसेल्फ आ सेज, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाय, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अ पुअर वर्कर ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कास्टिंग पेडल्स बिफोर स्वाइन, बैस के आगे भी बजाना। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने पहले पढ़ी होंगी पार्ट ऑफ स्पीच जो कॉमन होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो अब आज हम उससे आगे पढ़ेंगे पार्ट्स, अगले पार्ट्स पढ़ेंगे प्रपोजिशन। सबसे पहले आ जाता है प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन। प्रपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है उसकी रिलेशनशिप, उसकी चीज़ के साथ रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए। जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, द कैट इज़ अंडर द चेयर। बुक्स जो है वो टेबल के ऊपर है, इसमें ऑन जो है वो आपके है प्रपोजिशन को, वो बता रही है कि बुक्स कहाँ पर है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर जो है वो क्या है, प्रपोजिशन जो बता रही है कि जो कैट है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट है कंजक्शन, इट इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब कंजक्शन जो है वो किसी भी दो लफ्ज़ों या दो अल्फाजों या सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल, उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल में, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। इसमें बट क्या है आपके पास, कंजक्शन, ये दो वर्ड्स को मिला रहा है। अब क्या है, अली रीड्स बुक्स एंड असलम राइट्स अ लेटर। अब अली किताब पढ़ा है लेकिन असलम जो है वो ख़त लिखता है। इसमें दो सेंटेंसेस को किससे मिलाया हुआ है, एंड से। तो ये क्या एंड क्या है हमारे पास, कंजक्शन। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डेमोन्स्ट्रेट द इमोशन फीलिंग ऑफ द ऑथर। मतलब इंटरजेक्शन जो है वो किसी भी जो भी वो लिख रहा है, ठीक है, राइटर जो है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसके एहसास होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं उनको जाहिर करता है। जैसे कि हुर्रे माय ब्रदर हैज़ कम, हुर्रे आप खुशी में बोलते हो, बोला है जिसने, आपने बोला है कि मेरा भाई आ गया, तो हुर्रे इसमें क्या है, इंटरजेक्शन। आहा आई एम अ विनर, ये भी आप एक खुशी के एहसास से बोलते हो ना कि हाँ मैं जीत गया हूँ, तो ये हुर्रे आहा इसमें क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आप यूज़ करते हैं, इसका एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, जैसे कि सीधी लाइन और यहाँ पर डली हुई है हुर्रे के बाद सीधी लाइन और पॉइंट वाली, ठीक है। अब हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच के पढ़े थे उनमें एक था हमारे पास पार्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो हमें खूबी या बुराई बताता है या उसके बारे में और बताता है कि वो कैसा है, उसकी शेप के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी साइज़ क्या है, उसका टाइम क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। इस तरह जो भी जो वर्ड है हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है खुल के, तो उसको हमने पढ़ा था कि वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे पास है, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, मतलब बहुत ख़तरनाक, मतलब बहुत ख़तरनाक मीन्स के बहुत अच्छा खिलाड़ी जो होता है एक तरह से, ठीक है ना। इसमें डेंजरस क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। आई हैव 10 कैंडीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 10 कैंडीज। अब 10 हमें मिकदार बता रही है ना, तो जब कोई भी चीज़ हमें मिकदार बता रही है तो वो भी एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो हमें क्वांटिटी भी बताती है, क्वालिटी भी बताती है, और साइज़ भी, शेप भी, ड्यूरेशन भी, फीलिंग्स, कंटेंट्स और बहुत कुछ। अब अगला है आई लव द डैट रेड कार। रेड क्या है, कार की खूबी है,
तो ये भी क्या हो गया हमारे पास रेड एडजेक्टिव। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, तो इसमें मोर मनी है, तो मोर क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के हमारे पास जो है वो काइंड्स होती हैं मोस्टली, इसमें से हम अभी सिर्फ 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास क्वांटिटेटिव, दूसरी जो हमारी मिकदार बताती है, क्वालिटेटिव जो हमें जो है क्वालिटी बताती है किसी चीज़ की, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स प्रोनाउंस। दिस टाइप्स बिलोंग टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है हमें नाउन या प्रोनाउंस की जो है वो मिकदार बताती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन जो पूछते हैं हम, उससे ताल्लुक़ रखती है ये इसकी जो काइंड है कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है, कितने हैं या कितना है। आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में 20 bucks जो है करेंसी है, ठीक है, वो 20 हैं, तो इसमें वो बता रहे हैं वो कितने हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रंस, मेरे 3 दे हैव 3 चिल्ड्रंस, मेरे उनके 3 बच्चे हैं। यू शुड हैव कम्प्लीटेड द टास्क, आपने क्या पूरा जो आपको काम दिया गया था वो मुकम्मल कर लिया है। तो इसमें होल जो है ऊपर सबसे पहले एग्जांपल में 20, दूसरे वाले में 3 और थर्ड वाले में होल जो है वो आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, वो आपके बता रहे हैं कोई चीज़ कितनी है या कितना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव adjectives are those adjectives which can describe quality of living beings or non-living things. Quality adjective answer the question what kind. अब कोई चीज़ किस किस्म की है, वो लिविंग थिंग भी आ जाती है, जानदार भी आ जाते हैं, बेजान भी आ जाते हैं, तो वो क्वालिटेटिव जो है एडजेक्टिव वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे माई सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटी मेरी बहन बहुत खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत क्या है, क्वालिटी है। देर आर बोरिंग पीपल इन माई क्लासरूम, मेरे क्लास में बहुत जो है बोरिंग लोग हैं, तो बोरिंग इसमें क्या लोगों की खूबी बता रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी बता रहे हैं, तो इस बोरिंग है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। द पिकल्स आर सो सॉर, अचार जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो सॉर क्या है, अचार की क्वालिटी है, ठीक है। द टाइगर रोर्स इन द फॉरेस्ट, कैन यू स्टॉप डूइंग रफ वर्क नाउ, दिस न्यू नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये सारी के एग्जांपल्स हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड्स द वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताता है कि डायरेक्टली बताता है उसके बारे में, और इसके लिए वर्ड्स क्या यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दीज और दो, ठीक है। दिस सिंगुलर के लिए, दिस प्लूरल के लिए, दैट सिंगुलर के लिए और दोस प्लूरल के लिए। दिस मतलब ये, दैट मतलब वो। अब दैट बिल्डिंग के सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, अब दैट जो है वो सिंगुलर बिल्डिंग, जो सिंगुलर उसके लिए दैट यूज़ होगा, तो वो दूर है, तो दूर का इशारा करके बता रहे हैं कि वो बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। तो इसमें दैट क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो बता रहा है, दूर से इशारा कर रहा है और डायरेक्टली इशारा कर रहा है, तो इस वजह से इसमें ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस कार इज़ माइन, अब वो नज़दीक वाली चीज़ को रेफ़र कर रहा है जो क्लोज़ है, तो इसमें दिस क्या है हमारे पास, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो हमें कि ये चीज़ नज़दीक पड़ी हुई है, नज़दीक है, वो मेरी है। दीज कैट्स आर क्यूट, अब दीज जो है वो आप प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लूरल जो चीज़ नज़दीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं उसके पास, मतलब जो बंदा ये बोल रहा है उसके पास कैट्स पड़ी हुई है, और डायरेक्टली उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये बिल्लियाँ बहुत क्यूट हैं। अब दोज फ्लावर आर हेवनली, मतलब जन्नत के फूल हैं, कितना लग रहे हैं, तो दोस्त क्या है वो दूर की तरफ इशारा करके, डायरेक्ट इशारा करके बता रहा है, तो इस वजह से ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी भी चीज़ की तरफ डायरेक्ट इशारा करके बताता है कि वो चीज़ क्या है और कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट पोजेशंस और ऑनरशिप, इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन or something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, or their and your. अब possessive adjective जो है वो यूज़ होता है
किसी भी ऑनरशिप यानी कि कोई भी चीज़ आपकी मलकियत है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि माई कार इज़ पार्क आउटसाइड, अब मेरी कार है, मेरी इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो बता रहा है कि ये आपकी ये अपनी कार है, ठीक है। अब हीज़ कैट इज़ वेरी क्यूट, उसकी बिल्ली जो है बहुत क्यूट है, तो वो उसकी इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये बिल्ली उसकी मलकियत है। और जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा काम पूरा हो चुका है, तो और इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प है, तो उसकी बुक्स है ना, तो हर इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सही तरह आपने याद कर लेना है और सही तरह से पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक हमने पीछे आपने कर ली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्सरसाइजेस कर ली हैं, क्योंकि आपने ये 4-5 पहले पढ़ के आगे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, ताकि आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ के बारे में ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नेक्स्ट टेंसेस जो है वो समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन नहीं दे रही, यहाँ पे आप सिर्फ एक्सरसाइजेस हैं। ठीक, अब और इनको रिकॉल वापस कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा ये आपको सही से याद हो जाए। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस क्या होता है कि ये जो हमारे मुस्तकबिल में कोई काम होने वाला हो उसको जाहिर करता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल इंडेफिनिट, इनको सिंपल टेंस भी कहते हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव फॉर्म में आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसके साथ विल या शैल लगाते हैं। ज़्यादातर शैल का इतना इस्तेमाल नहीं होता, विल ही लगता है, तो आप विल ही लगाएंगे, शैल को बेशक छोड़ दें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ ऑब्जेक्ट लगता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वर्ब लगाना है, आपको वर्ब की साथ विल या शैल लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जांपल सॉल्व कर दी हुई मैंने, ये है यू डैश अ लॉट मनी, यू विल अर्न अ लॉट मनी। इसी तरह आपने नीचे भी आपको वर्ब की जो हैं वो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, आपने साथ विल लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने विल लगाना है और साथ आपको ब्रैकेट में दी गई हुई है वर्ब की फॉर्म, और आपने साथ वो लगानी है और आपका फ्यूचर टेंस पूरा हो जाएगा। अब नेगेटिव टेंस में आप विल के साथ लगा देते हैं नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और इसमें विल के बाद नॉट लगा देना है, और वर्ब भी आपको दिया गया है। जैसे कि पहले एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व कर दी है, टिम विल नॉट टेल द टीचर। ठीक है, बाकी भी इसी तरह ही होंगे, आपको प्रैक्टिस में आप वर्ब की फॉर्म भी देखी हुई है, आपने सिर्फ क्या लगाना है, विल। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या करना है कि विल क्या होता है, इंटेरोगेटिव में विल क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे कि एग्जांपल है, आई विल गो टू द सिनेमा टुनाइट, तो आप इनको जब हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, विल आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या मैं आज सिनेमा जाऊँगा, ठीक है, रात को। इसी तरह आपने नीचे भी इंटेरोगेटिव बना लेने हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, विल को है वो सब्जेक्ट से पहले ले आना है। ठीक है, आपने इसको कर लेना है ताकि और सही से समझ भी लेना है, बिल्कुल सिंपल है। फ्यूचर इसमें सिर्फ विल लगेगा, नेगेटिव में विल नॉट लगेगा, इंटेरोगेटिव में विल जो है आपका पहले आएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वर्ड आपने वाले आप सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, होम, तो इसको आपने शुरू में लगा लेना है। ठीक है, और साथ हाउ, और उसके बाद विल आएगा और फिर सब्जेक्ट और वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी 15th वीक का वर्क ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।